welcome to my channel guys. Guys, we are gonna learn today a very advanced structure and very interesting here. Take someone's anger out on somebody. Yeah, you alright? You have listened me carefully here guys. Yeah, take someone's anger out on somebody. किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना, अपना गुस्सा किसी और पे निकालना अक्सर it's often happen guys that if you are angry with someone and you are gonna take your anger out on somebody, yeah, take your anger out on somebody. आप क्या करते हैं, किसी का गुस्सा किसी से रहते हैं और किसी और पे निकाल लेते हैं because you are not able to do anything in front of that person, then you are gonna take someone's anger out on somebody. अगर आप गुस्सा है किसी से वहां पे कुछ नहीं कर पाए तो क्या करते हैं, कमजोरों पे आकर गुस्सा निकाल लेते हैं, मतलब अपना गुस्सा किसी और पे निकालते हैं. So guys, here is the advanced structure which I am gonna describe here very easily that may be able to understand guys. अपना गुस्सा किसी पर निकाल लेना. तो आइए इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इसमें इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल होगा. ऐसा नहीं है कि हर जगह समवन आएगा, हर जगह somebody आएगा. मीन्स ये कहने का है कि समवन की जगह कोई भी किसी का भी गुस्सा आउट ऑन बाहर हो जाता है किस पर, किसी और पे. तो यहाँ पर वो व्यक्ति रहेगा, वो पर्सन रहेगा जिसको गुस्सा आ रहा है, और यहाँ पर कौन व्यक्ति रहेगा जिस पर गुस्सा निकाला जा रहा है. Okay guys, I think you have got my point. Here that person will be who is getting anger, जो गुस्सा कर रहा है, जिसको गुस्सा आ रहा है, और यहाँ पे कौन रहेगा जिस पर गुस्सा वो निकाल रहा है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि मैं सेंटेंस बनाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है. मीन्स किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में अनुसार, जैसे भी वो सेंटेंस अपना मूड के अनुसार कहेगा जैसा वैसा हम लोग करेंगे. तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, तुम हमेशा अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हो, मुझ पर क्यों उतारते हो. कुछ लोग उतारना भी बोलते हैं, कुछ लोग निकालना भी बोलते हैं, ठीक है. तो ये बात अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, निकालना या उतारना. अपनी अपनी भाषा, अपना अपना स्लैंग है, लैंग्वेज है गाइस. कुछ लोग उतारना, कुछ लोग निकालना बोलते हैं. आप उसको समझ गए होंगे, इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि निकालने का कुछ और उतारने का कुछ और होगा. नो, so both are same here. So I'm just gonna translate here this sentence. This sentence belongs to present indefinite. Yeah, this sentence belongs to present indefinite. So you know well that we use do orders as a what, helping verb. Okay, so तुम हमेशा अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हो. Why, reason, here is the reason why. So I will write here why. Why, then subject is here you, and we use for the subject you do. हम लोग you के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, do का इस्तेमाल करते हैं. Why do you, यहां तक तो हमारा हुआ सब्जेक्टिव केस, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ. Why do you, अब आएगा एक्शन यानी वर्ब, और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, टेक. So why do you take. अब मैंने कहा था कि यहाँ someone's anger पे वही आएगा जो अपना गुस्सा किसी पर निकाल रहा हो. तो किसका गुस्सा है, तुम अपना गुस्सा, अपना के लिए, you के लिए क्या आता है, your. So why do you take your anger out, your anger out. Why do you take your anger out, तुम अपना गुस्सा क्यों निकालते हो और किस पर निकालते हो. वही आएगा लास्ट में ऑन somebody. somebody का शॉर्ट फॉर्म SMD मैंने लिखा है, ठीक है. ऑन, अपना गुस्सा मुझ पर, ऑन मुझ पर, मी. यहां पर एक चीज मिसिंग हुआ, यहां पर हमेशा. हमेशा के लिए क्या होता है गाइस, ऑलवेज. सो व्हाई डू यू ऑलवेज, यहां पर हम ऑलवेज लिखेंगे बिकॉज इट इज एडवर्ब. ओके, एन एडवर्ब. सो एडवर्ब इज जस्ट बिफोर वर्ब. एडवर्ब क्या होता है, जस्ट बिफोर वर्ब होता है. व्हाई डू यू ऑलवेज टेक, व्हाई डू यू ऑलवेज टेक, ऑलवेज मतलब हमेशा. तो ऑलवेज टेक योर एंगर, हमेशा अपना गुस्सा क्यों निकालते हो मुझ पर. व्हाई डू यू ऑलवेज टेक योर एंगर आउट ऑन मी. कंप्लीटेड. ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा. कभी कभार हो जाता है कि स्पोकन में डजंट मैटर,
In spoken, it doesn't matter, but you are writing anywhere, you are facing the exam in written, then you will have to care about this mark. Then you have put out the mark of question or not. Okay. So here is the question mark, but in spoken language, in spoken, it is not compulsory because we are speaking, not writing. Okay. So why do you always take your anger out on me? अपना गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हो हमेशा तुम? नेक्स्ट है, लोग अपना गुस्सा दूसरों पर क्यों निकालते हैं? ये अब सबके लिए कहा जा रहा है। मतलब कि मान के चलिए कि कोई आप पर गुस्सा निकाल रहा है लेकिन उसको आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहते हैं। सो इनडायरेक्ट वे में आप कहते हैं ना कि पता नहीं लोग दूसरों का गुस्सा दूसरे पे क्यों निकालते हैं। अगर डायरेक्ट कहेंगे तो हो सकता है आपको पिटाई भी लग जाए, इसीलिए आप डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, बस उस इंसान को, उस व्यक्ति को आप ये फील कराना चाहते हैं कि आपने मुझ पर गुस्सा निकाला है, तो पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरे का गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं। तो लोग अपना गुस्सा क्यों निकालते हैं? द सेम सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द सेम रीजन हियर व्हाई। ओके, सो व्हाई डू, और लोग की बात की गई है तो पीपल का इस्तेमाल करेंगे हम। व्हाई डू पीपल take here, now we start from here, take someone's anger मतलब लोग अपना ही गुस्सा, वो लोग अपना गुस्सा, अब लोग हैं गाइस, ज्यादा हैं मतलब वे हैं, दे हैं, और ज्यादा लोग के लिए अपना के लिए दे का देर आ जाता है। याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे पर्सन्स यानी सब्जेक्ट्स प्लूरल नंबर में हो और उसके लिए अपना के सेंस में कुछ आया हो पोजेशन दिखाने के लिए, तो पोजेशन के लिए आप देयर का इस्तेमाल करते हैं अपना के सेंस में। याद रखिएगा, व्हाई डू पीपल टेक देयर एंगर मीन्स समवन की जगह देयर का इस्तेमाल किया गया है। व्हाई डू पीपल टेक देयर एंगर आउट ऑन, आउट के बाद ऑन somebody मतलब किस पर? दूसरों पर, तो ऑन अदर्स, ऑन अदर्स, अदर मीन्स होता है दूसरा, और दूसरों पर तो अदर्स हमने लिख दिया, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। व्हाई डू पीपल टेक देयर एंगर आउट ऑन अदर्स, पता नहीं लोग अपना गुस्सा दूसरे पर क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सेंटेंस, और ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, मैं आपको और भी सारे सेंटेंस किसी और सेंटेंस में बता सकता हूं। ठीक है, उसने कल अपना गुस्सा मुझ पर उतारा, उसने कल अपना गुस्सा मुझ पर उतारा, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ही टुक हिज एंगर आउट ऑन मी यस्टरडे। सिंपल है गाइस, बस आप यहां से टेक को क्या कर देंगे? टुक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की लगती है सेकेंड फॉर्म, तो टेक का क्या हो जाएगा? टुक हो जाएगा। अब मैं ये कहूं आपको कि वो अपना गुस्सा मुझ पर उतार रहा है, वह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है, तो क्या होगा? ही इज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ही इज टेकिंग अपना गुस्सा, हिज एंगर आउट ऑन मी, वो अपना गुस्सा मुझ पर उतार रहा है। इट्स वेरी इजी एंड क्वाइट सिंपल गाइस, बट इफ यू हैव गॉट अंडरस्टैंड देन, अगर आप इसे समझ गए हैं तब जाकर आपके लिए क्वाइट सिंपल होने वाला है। So I hope guys that I have made it very easy, okay? But you will tell me in comment box that what have you learned from this structure? Have you learned properly or not? Okay? If you have not understood this, then you can comment me, you can call me, or you can ask me anything in comment box. Definitely I will try to do the all things for you, whatever I can do. Okay guys? So आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी कमेंट में लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस आपको पूछ रहा हूं तो भी पूछ सकते हैं, और अपना जरूर प्यार मुझे देते रहिएगा। और गाइस कमेंट लिखना ना भूलिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं, मुझे मोटिवेशनल अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं मोटिवेट होता रहूं, तो आपको जरूर मुझे मोटिवेट करना ही पड़ेगा, तभी मैं आगे और भी मेहनत कर पाऊंगा। देखिए, अगर आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो किसी को मोटिवेशन तो दे ही सकते हैं, कम से कम मतलब उसको मोटिवेट करते रहेंगे, थोड़ा सा प्रेस करते रहेंगे कि और भी वो आगे कुछ करने पाए। ठीक है गाइस, क्योंकि आप इसके लिए तो पे करते नहीं है, हम लोग इससे पेमेंट इसका तो लेते नहीं है कोई। ठीक है गाइस, तो आप क्या करिए कि बस अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।